आज 7वां दिन है हमारी 90 डेज की ट्रेनिंग का। हम लोग जो डेली वही टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वही टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? द शेल्स शी सेल्स श्योरली सी शेल्स, सो इफ शी सेल्स शेल्स ऑन द सी शोर, आई एम श्योर शी सेल्स सी शोर शेल्स। साथ में द शेल्स शी सेल्स आर श्योरली सी शेल्स, सो इफ शी सेल्स शेल्स ऑन द सी शोर, आई एम श्योर शी सेल्स सी शोर शेल्स। The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Next one, unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. साथ में यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यू यॉर्क। यूनिक न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क्स यूनिक, you know you need unique New York. The next one is good blood, bad blood. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? ये वाला थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा। Good blood, bad blood, 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 good blood, bad blood. सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा है? अपर रूलर, लोअर रूलर, 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 अपर रूलर, लोअर रूलर। ठीक है? यहाँ पे कुछ ये सरप्राइज मत हो जाओ कि सर कैसे बोल रहे हैं। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बच्चा, मैं बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ ये सारी चीज। हसन राइट, हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रही है। अपर रूलर, लोअर रूलर, 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 अपर रूलर, लोअर रूलर। नेक्स्ट वन इज उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के। कैसे बोलना है? स्टार्ट में उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के, उल्लू उल्लू को उल्लू कह रहा है उल्लू समझ के। नेक्स्ट वन कौन सा है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये सरप्राइज मत हो जाओ कि मैं कैसे बोल ले रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी क्लैरिटी का अलग लेवल है, आपकी क्लैरिटी का अलग लेवल है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऑब्वियसली एक 7 दिन के बाद ही आप लोग मेरे जैसा बोलने लगोगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अगर सिर्फ लोगों से बात करने का हम लोग देखें तो लोगों से बात करना भी एक कला है, क्योंकि आप बात करोगे वो आपको बोल जाएगा, आप उसको बोल रहोगे, तो फिर कोई कॉन्वर्सेशन का मतलब नहीं है। अगर मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बोल रहोगे, मैं आपको बोल जाऊंगा, तो फिर हम लोगों का पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। मतलब कब बनेगा? जब मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको भी जिंदगी भर याद रहेगी। हम लोग ने जब पहली बार खुद पे काम करना स्टार्ट किया था तो क्यों किया था? जब यासिन सर ने बोले थे, तो ये याद रहेगा। दूसरी चीज, जब आप मुझसे आके जब बात कर रहे हो, आप जब मुझसे आके बात कर रहे हो, तो वो टाइम पे जब आप इतने एनर्जी के साथ, जैसा अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर जैसे कूदता खेलता बच्चा कहीं नहीं मिलेगा मुझे, राइट? जैसे देविशा है, देविशा जैसे सिंसियर बच्ची और कहीं नहीं मिलेगी मुझे। तो ये सारी चीजें कैसे, ये क्वालिटीज आपकी रहती हैं, लेकिन ये क्वालिटीज जब तक आप बता नहीं पाओगे दूसरों को, तब तक फिर काम नहीं होगा, राइट?
अगर जैसे आपको अगर कोई अच्छी क्वालिटी आप में, जैसे आप सिंसियर हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, क्या हो गया हो, जैसे देविशा में क्वालिटी है कि वो अच्छी तरीके से बात कर पाती है, कुछ काम कर पाती है अच्छी तरीके से, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो आप अच्छे से सामने वाले को बता नहीं सकते हो, तब तक क्या कुछ फायदा होने वाला है क्या? और लाइफ में पूरी जिंदगी आपकी दूसरों से बात करते हुए ही कटेगी। अगर आपकी जिंदगी ऐसी है कि आप घर में हो, घर में यानी हाउस वाइफ की गलत बात नहीं है, लेकिन हाउस वाइफ की भी पूरी जिंदगी मतलब बात करते हुए करती है, बच्चों को सिखाते हुए, बच्चों के लिए सीखते हुए, पेरेंट्स से दूसरे बात करते हुए, वैसी लाइफ होती है। अगर आप कहीं कोई प्रोफेशन में भी जाते हो, तो कोई प्रोफेशन में भी आप अकेले तो नहीं रहोगे, आपकी बिजनेस डील्स होंगी, हो सकता है आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके खुद के कितने कस्टमर्स होंगे, और आपके खुद के कितने एम्प्लॉयज होंगे, उनसे कैसे बात करोगे आप? वो सीखना पड़ता है। आज जब इतने बड़े बड़े अमीर अमीर ज्यादा लोगों को देखते हो, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाते उतने अमीर, वो सारी सीखी हुई स्किल्स है। तो ये भी स्किल्स सीखी जा सकती है। हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे स्टोरी टेलिंग, कि स्टोरी कैसे बोलता है। ठीक है, हम लोग स्टोरी टेलिंग सीखेंगे। स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। एक एक स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी कब कही जाती है पता है? जब आपके पास एक सवाल हो जिसका आप जवाब दे रहे हो। जैसे यहाँ पे एक सवाल था कि एक खरगोश और कछुए में से कौन जीता, तो ये सवाल के ऊपर स्टोरी बन गई। जो तेज चलता है, जो स्लो चलता है, कौन जीता? जो स्लो और कंसिस्टेंट चलता है वो जीता। तो एक स्टोरी बन गई। एक सवाल था कि क्या कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर स्टोरी बनी। वो स्टोरी आज हर एक बच्चे को, हर एक स्कूल में, हर एक जगह पर सुनाई जाती है, राइट? हर एक बच्चे ने सुन, सोचो। तो ये स्टोरी का इंपॉर्टेंस होता है। और अपनी लाइफ में जब तक क्या हुआ ये नहीं बता सकते स्टोरी के फॉर्मेट में, क्या हो रहा है ये नहीं बता सकते स्टोरी के फॉर्मेट में, और क्या होने वाला है ये नहीं बता सकते स्टोरी के फॉर्मेट में, तो कुछ मजा नहीं है लाइफ में। अगर किसी से समझ लो कि मैं अगर बता रहा हूँ कि मैं आज साथ बता रहे कि आज हम लोग ने ये सीखा, तो ये जो बता रहा है ये क्या है? ये स्टोरी है ना। अगर अब्दुल कादिर ने बताया कि आज मैं भीग गया, मैं सर ने मेरा सत्कार किया शॉल गिरा के हाँ, तो ये जो चीज है ये क्या है? ये स्टोरी है ना अब्दुल, राइट? ये स्टोरी है ना, एक इवेंट हुआ था, ये स्टोरी है। तो इसको बताने के लिए जो है अच्छी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एक सवाल सोचने का कभी भी, कि मैं स्टोरी के थ्रू क्या बता रहा हूँ। कि जैसे मम्मी ने पूछा कि आज सबसे अच्छा दिन क्या, सबसे अच्छी चीज क्या हुई लाइफ आज के दिन में आपके, तो कौन सा कोई भी एक सवाल क्रिएट करने का कि जिसका हम लोग जवाब दे रहे हैं। एक अच्छी स्टोरी, हर एक स्टोरी ऐसी नहीं बनेगी कि सवाल होगा उसका जवाब, लेकिन एक अच्छी स्टोरी अगर आपको लिखनी है या फिर अच्छी स्टोरी आपको किसी को बतानी है, तो वहां पर एक सवाल क्रिएट कर दो, उसका जवाब दो पूरी स्टोरी में, स्टोरी आपकी मस्त हो जाएगी। ठीक है। और स्टोरी एक तो स्टार्ट होता है जो सवाल से स्टार्ट होगा, और एक एंड होगा जो कि आपका क्लाइमैक्स होगा, जहां पर आप मस्त बताओगे कि फिर यासिन सर ने मेरा सत्कार किया समझे? तो ऐसे स्टोरी कही जाती है। तो स्टोरी की कई सारे हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक दूंगा मैं आपको, टॉपिक आपको याद रखना है। मैं दो टॉपिक दूंगा आपको, दोनों पे हम लोग जो है स्टोरी टेलिंग करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट तक बस बोलना है, 1 मिनट की स्टोरी रहेगी। ठीक है सर? तो सबसे पहला टॉपिक है मेरे स्कूल का पहला दिन। याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा टॉपिक है मेरे स्कूल का आखिरी दिन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक है। इस पे आप लोगों को आज स्टोरी 1-1 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, टॉपिक का नाम बोलूंगा, जैसे बोलूंगा आपके स्कूल का पहला दिन, और 1 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर दूसरा होगा आपके स्कूल का आखिरी दिन, और 1 मिनट का टाइम मिलेगा।
तो वो चैनल से जो भी पैसा आएगा, ये जो आ रहा है, वो जो है डायरेक्टली एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया जाएगा, या फिर बच्चों की फीस के लिए, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए वो खर्चा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जो चैनल से, जो चैनल से मैं कमाऊंगा तो वो चैनल में पैसा मेरे पास होगा, वो पैसा जो है बच्चों की फीस के लिए या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। कोई अब स्टार्ट कर